दोस्तों, क्लाइमेक्स टेल्स की एक और रूह कंपा देने वाली कहानी में आप सभी का स्वागत है। आज हम उस वर्जित ज्ञान की बात करेंगे जिसे दुनिया वशीकरण के नाम से जानती है। लोग कहते हैं कि किसी का मन जीतना कला है, लेकिन किसी की आत्मा को जबरदस्ती गुलाम बना लेना एक ऐसा पाप है जिसकी सजा मौत से भी बदतर होती है। आज की कहानी है वरदान की, एक ऐसा लड़का जिसने अपने जुनून की खातिर प्रकृति के नियमों को चुनौती दे दी। वरदान शहर के एक रईस खानदान का इकलौता वारिस था। उसके पास सब कुछ था सिवाय सानिया के प्यार के। सानिया, जो अपनी सादगी और उसूलों के लिए जानी जाती थी, उसने वरदान के घमंड को ठुकरा दिया था। वरदान के लिए यह हार असहनीय थी। उसने तय कर लिया कि वो सानिया को पाकर रहेगा, चाहे इसके लिए उसे शैतान से ही हाथ क्यों न मिलाना पड़े। अपनी इसी खोज में वरदान की मुलाकात कालिया तांत्रिक से हुई, जो शहर के पुराने कब्रिस्तान के पास एक जर्जर झोपड़ी में रहता था। उस जगह की हवा में ही एक भारीपन था, जैसे हजारों दबी हुई चीखें वहां की मिट्टी में दफन हो। कालिया तांत्रिक की आंखें एकदम सफेद थीं, जैसे उनमें कोई रोशनी न बची हो। उसने वरदान को देखते ही एक भयानक हंसी हंसी और कहा, वशीकरण का खेल आग से खेलने जैसा है वरदान। अगर वो लड़की तेरे वश में हो गई तो तू अपनी आजादी खो देगा। क्या तू तैयार है? वरदान ने बिना पलक झपकाए हाँ कह दिया। तांत्रिक ने उसे एक तांबे की पुतली दी और एक छोटी सी शीशी में गहरा काला तरल पदार्थ दिया। तांत्रिक ने निर्देश दिया, आज की रात जब चांद बादलों के पीछे छिप जाए, तुझे सानिया के घर के बाहर की मिट्टी और उसके पहने हुए किसी कपड़े के टुकड़े के साथ इस पुतली को शमशान के उस कोने में दबाना है जहां किसी ताज़ा चिता की राख हो। और याद रख, जब तू ये क्रिया करेगा पीछे मुड़कर मत देखना, चाहे कोई भी तुझे पुकारे। वरदान ने ठीक वैसा ही किया। रात के सन्नाटे में जब गीदड़ों के रोने की आवाज़ें दिल दहला रही थीं, वरदान श्मशान की उस ठंडी जमीन को खोद रहा था। अचानक उसे अपने पीछे सानिया की आवाज़ सुनाई दी, वरदान मुझे बचाओ, मुझे यहाँ डर लग रहा है। वरदान का दिल जोर से धड़का। उसे लगा सानिया सच में वहाँ है, लेकिन उसे तांत्रिक की चेतावनी याद थी। उसने पीछे नहीं देखा और पुतली दबाकर सीधा अपने घर लौट आया। अगली सुबह का नज़ारा देखकर पूरा मोहल्ला दंग रह गया। सानिया, जो कल तक वरदान का चेहरा देखना पसंद नहीं करती थी, वो पागलों की तरह वरदान के घर के गेट पर खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थीं और वो लगातार वरदान का नाम जप रही थी। वरदान की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसे लगा उसने जंग जीत ली है। सानिया अब वही करती जो वरदान कहता। वो न थकती थी, न उसे भूख लगती थी। वो बस वरदान के पीछे पीछे एक साये की तरह चलती रहती। लेकिन 3 दिन बाद नज़ारा बदलने लगा। सानिया के शरीर से एक अजीब सी ठंडी भाप निकलने लगी। वो सोते समय अपनी आंखें बंद नहीं करती थीं। एक रात वरदान की आंख खुली तो उसने देखा कि सानिया उसके बिस्तर के किनारे बैठी उसे एकटक घूर रही है। उसके हाथ में वही तांबे की पुतली थी जिसे वरदान ने श्मशान में दबाया था। वरदान की रूह कांप गई। वो पुतली तो श्मशान में दफन थी, फिर सानिया के पास कैसे आई? सानिया ने अपना मुंह खोला और उसमें से हजारों मक्खियां बाहर निकलने लगीं। उसकी आवाज़ अब सानिया की नहीं, बल्कि उसी कालिया तांत्रिक की थी। वशीकरण पूरा हुआ वरदान। सानिया का शरीर अब तेरा है, लेकिन उसकी रूह के बदले मैंने तेरा वजूद ले लिया है। वरदान ने भागने की कोशिश की, पर उसने देखा कि उसके अपने पैर जमीन से चिपक चुके हैं। उसके शरीर की खाल धीरे धीरे तांबे में बदलने लगी थी। उसे एहसास हुआ कि उसने सानिया को वश में नहीं किया था, बल्कि उस तांत्रिक ने वरदान के जरिए खुद को एक नया शरीर देने का रास्ता खोल लिया था। सानिया अब सानिया नहीं थी, वो उस शैतानी पुतली की दासी बन चुकी थी, और वरदान धीरे धीरे खुद एक बेजान पुतली में तब्दील हो रहा था। वरदान का पूरा शरीर अब पत्थर की तरह भारी होने लगा था। उसके हाथ पांव अब उसकी मर्जी से नहीं हिल रहे थे। सानिया, जो अब एक डरावनी परछाई की तरह दिख रही थी, वरदान के कमरे में चारों तरफ घूम रही थी और दीवारों पर कोयले से अजीबोगरीब तांत्रिक चिन्ह बना रही थी। हर चिन्ह के साथ वरदान के सीने में असहनीय दर्द उठता था। तभी वरदान के पिता, जो शहर के बड़े व्यापारी थे, कमरे का दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुए। उन्होंने जब देखा कि सानिया हवा में तैर रही है और वरदान जमीन पर पड़ा तड़प रहा है, तो उनके होश उड़ गए। वरदान के पिता जानते थे कि यह मामला अब उनके बस का नहीं है। उन्होंने तुरंत अपने पुराने वफादार नौकर को बुलाया और उसे शहर के सबसे प्राचीन मंदिर के पीछे रहने वाले अघोरी रुद्र को लाने का आदेश दिया। रुद्र एक ऐसे तांत्रिक थे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी श्मशानों में बिताई थी, और वे केवल तभी बाहर निकलते थे जब काल स्वयं किसी की जान लेने पर उतारू हो। कुछ ही घंटों में रुद्र कमरे के बाहर खड़े थे। उनके गले में नरमुंडों की माला थी और शरीर पर भस्म लगी हुई थी। उन्होंने जैसे ही कमरे के अंदर झांका, जोर से अपना त्रिशूल जमीन पर पटका। वशीकरण का उल्टा चक्र शुरू हो चुका है। रुद्र की आवाज बिजली की तरह गूंजी। वरदान ने जिस रूह को बांधा था
उसने अब वरदान के भाग्य को ही बांध दिया है। रुद्र ने कमरे के बीचों बीच एक हवन कुंड तैयार किया। उन्होंने वरदान के पिता से कहा, वरदान को बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, प्राण प्रतिष्ठा का विलोम। हमें उस तांबे की पुतली को फिर से श्मशान से खोदकर निकालना होगा और उसे गंगा जल में विसर्जित करना होगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। वो तांत्रिक अपनी पूरी ताकत लगा देगा उस पुतली को बचाने के लिए। जैसे ही रुद्र ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, कमरे की खिड़कियां अपने आप टूटने लगीं। सानिया का शरीर अचानक मुड़ा और वो एक जानवर की तरह दीवार पर चढ़ गई। उसके मुंह से हजारों काली मकड़ियां निकलने लगीं जो रुद्र की ओर बढ़ने लगीं। रुद्र ने अपनी झोली से अभिमंत्रित राख निकाली और उसे हवा में फूंक दिया। राख के गिरते ही वे मकड़ियां जलकर राख हो गईं। वरदान, मेरी आंखों में देखो, रुद्र चिल्लाए। वरदान ने अपनी भारी पलकें उठाईं। रुद्र ने कहा, तुझे अपनी इच्छा शक्ति से उस तांत्रिक के मानसिक बंधन को तोड़ना होगा। तुझे याद करना होगा कि तू सानिया से प्यार करता था, उसे गुलाम नहीं बनाना चाहता था। तेरा पश्चाताप ही तेरी सबसे बड़ी ढाल है। उधर श्मशान में जहां पुतली दबी थी, वहां जमीन फटने लगी थी। कालिया तांत्रिक अपनी झोपड़ी में बैठकर अपना सिर पीट रहा था और चिल्ला रहा था। वो जानता था कि अगर रुद्र ने वो पुतली निकाल ली तो उसकी सदियों की तपस्या भंग हो जाएगी। उसने अपनी माया से वरदान के सामने सानिया का वो मासूम चेहरा दिखाया जिसे वो प्यार करता था। वरदान, अगर तुमने पुतली नष्ट की तो सानिया भी मर जाएगी। तांत्रिक की आवाज वरदान के दिमाग में गूंजी। वरदान दुविधा में फंस गया। क्या वो अपनी जान बचाने के लिए सानिया की रूह को हमेशा के लिए खो देगा? रुद्र चिल्लाए, ये झूठ है, वो सानिया नहीं, कालिया का भ्रम है। प्रहार कर वरदान। वरदान ने अपनी पूरी मानसिक ताकत बटोरी और अपने दिमाग में उस तांबे की पुतली को कुचलते हुए महसूस किया। जैसे ही उसने ये सोचा, सानिया के शरीर से एक भयानक काली रूह बाहर निकली और खिड़की के कांच को चीरते हुए गायब हो गई। सानिया बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़ी। लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। रुद्र ने देखा कि वरदान के शरीर पर पड़े वे तांबे के निशान अभी भी गायब नहीं हुए थे। पुतली अभी भी श्मशान में है और कालिया उसे दोबारा सक्रिय कर रहा है। रुद्र ने अपना त्रिशूल उठाया। हमें श्मशान जाना होगा, इससे पहले कि सूरज ढल जाए। अगर सूरज ढल गया तो वरदान हमेशा के लिए पत्थर का बन जाएगा। रुद्र, वरदान के पिता और उनके कुछ वफादार आदमी तेजी से उसी पुराने श्मशान की ओर बढ़ रहे थे जहां कालिया तांत्रिक का डेरा था। जैसे जैसे वे श्मशान के करीब पहुंच रहे थे, पेड़ों पर बैठे कौवे एक साथ कांव कांव करने लगे, जैसे वे मौत के आने की मुनादी कर रहे हों। श्मशान के गेट पर पहुंचते ही रुद्र रुक गए। सामने चिताओं की राख हवा में गोल गोल घूम रही थी, जैसे कोई अदृश्य बवंडर वहां पहरा दे रहा हो। सावधान रहना, रुद्र ने गरजते हुए कहा। यहां की मिट्टी अब इंसान का खून मांग रही है। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, जमीन के अंदर से हजारों सड़े हुए हाथ बाहर निकलने लगे। वे उन लोगों की रूहें थीं जिन्हें कालिया तांत्रिक ने अपने वशीकरण के जाल में फंसाकर मार डाला था। वरदान के पिता डर के मारे कांपने लगे, पर रुद्र ने अपने त्रिशूल से जमीन पर एक सुरक्षा घेरा खींच दिया। तभी श्मशान के उस अंधेरे कोने से कालिया तांत्रिक बाहर निकला। उसके हाथ में वही तांबे की पुतली थी जो अब धधकते अंगारे की तरह लाल चमक रही थी। तांत्रिक की आंखें अब पूरी तरह काली हो चुकी थीं। वह पागलों की तरह हंसा। रुद्र, तू बहुत देर से आया है। सूरज की आखिरी किरण जा रही है और इसके साथ ही वरदान का वजूद भी खत्म हो जाएगा। तांत्रिक ने पुतली पर मंत्र पढ़कर पानी छिड़का। दूर घर में पड़े वरदान के शरीर से चीखें निकलने लगीं। उसका मांस अब धीरे धीरे सख्त होकर धातु में बदल रहा था। रुद्र ने अपनी झोली से अभिमंत्रित भस्म निकाली और उसे हवा में उछाला। शिवोहम की गूंज के साथ रुद्र तांत्रिक की ओर झपटे। तांत्रिक ने अपनी माया से शमशान की अधजली लकड़ियों को जिंदा कर दिया। वे लकड़ियां सांपों की तरह रेंगती हुई रुद्र के पैरों से लिपट गईं। उधर सानिया को होश आने लगा था। वो अभी भी बहुत कमजोर थी, पर उसके दिमाग में वरदान की आवाज गूंज रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि वरदान का जीवन खतरे में है। सानिया ने रेंगते हुए मंदिर की उस दिया बाती को उठाया और अपने हाथ की हथेली पर एक घाव किया। अगर मेरा प्यार सच्चा है और वरदान ने मुझे पाने के लिए भले ही गलत रास्ता चुना हो, पर उसका पश्चाताप असली है, तो ये खून इस वशीकरण को काट देगा। सानिया ने वो खून उस तांत्रिक यंत्र पर गिरा दिया जो वरदान के कमरे में बना था। जैसे ही सानिया का खून फर्श पर गिरा, श्मशान में कालिया तांत्रिक के हाथ से वो पुतली उछलकर नीचे गिर गई। तांत्रिक दर्द से चिल्लाया। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सीने में खौलता हुआ लोहा डाल दिया हो। रुद्र को मौका मिल गया। उन्होंने अपनी पूरी ताकत से अपना त्रिशूल उस तांबे की पुतली के बीचों बीच गाड़ दिया। एक भयानक धमाका हुआ।
श्मशान की जमीन फटने लगी और उसमें से एक ऐसी नीली रोशनी निकली जिसने रात के अंधेरे को चीर दिया। कालिया तांत्रिक उस रोशनी की चपेट में आते ही जलकर राख होने लगा। उसकी रूह उन हजारों रूहों के बीच खिंचती चली गई जिन्हें उसने कैद किया था। वे सब रूहें अब अपना बदला लेने के लिए कालिया पर टूट पड़ीं। धमाका शांत हुआ। श्मशान में अब सिर्फ सन्नाटा था। रुद्र ने वो टूटी हुई पुतली उठाई और उसे पास ही बहती हुई पवित्र नदी में विसर्जित कर दिया। शहर में वरदान के शरीर पर चढ़ी वो तांबे की परत धीरे धीरे गलने लगी। उसकी सांसें वापस आ गईं और उसकी आंखों में फिर से वही इंसानी चमक लौट आई। वरदान ने जैसे ही आंखें खोलीं, उसने सामने सानिया को देखा। वो रो रही थी। वरदान ने हाथ बढ़ाकर सानिया से माफी मांगनी चाही, पर उसकी आवाज नहीं निकली। रुद्र वहां पहुंचे और उन्होंने वरदान के सिर पर हाथ रखा। वशीकरण का दाग मिट गया है वरदान, पर इसकी याद तुझे ताउम्र रहेगी। तूने जिसे जबरदस्ती अपना बनाना चाहा, आज उसी के निस्वार्थ खून ने तेरी जान बचाई है। सानिया ने वरदान को माफ तो कर दिया, लेकिन क्या सब कुछ पहले जैसा हो पाएगा? वरदान के पिता ने चैन की सांस ली, पर रुद्र की आंखें अभी भी गंभीर थीं। उन्होंने श्मशान की उस राख की तरफ देखा जहां कालिया जला था। वहां तांत्रिक का शरीर तो खत्म हो गया था, पर मिट्टी पर एक छोटा सा तांत्रिक चिन्ह अभी भी चमक रहा था। वरदान अब ठीक हो चुका था। उसने अपने किए पर पश्चाताप किया और सानिया से दूर रहने का फैसला किया ताकि वो अपनी जिंदगी शांति से जी सके। लेकिन सानिया के साथ कुछ बहुत अजीब हो रहा था। श्मशान में जिस वक्त सानिया ने अपना खून उस यंत्र पर गिराया था, उसने अनजाने में अपनी रूह का एक हिस्सा उस वशीकरण के अधूरे चक्र से जोड़ दिया था। सानिया अब पहले जैसी नहीं रही थी। उसे रात में सोते समय अजीब से सपने आते थे। एक ऐसा सपना जिसमें वो खुद को कालिया तांत्रिक की उसी झोपड़ी में देखती थी जहां हजारों काली पुतलियां उसे घेर कर नाच रही होती थीं। एक रात सानिया के घर वालों ने देखा कि सानिया अपने कमरे में नहीं है। वे जब बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि सानिया घर के आंगन में लगे नीम के पेड़ के नीचे बैठकर जमीन खोद रही थी। उसकी उंगलियां खून से सनी हुई थीं और उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो सानिया की बिल्कुल नहीं थी। वो अपनी ही जबान में कुछ ऐसा बोल रही थी जिसे सुनकर घर वालों के रोंगटे खड़े हो गए। वो कालिया तांत्रिक के उन्हीं मंत्रों का जाप कर रही थी जिन्हें रुद्र ने श्मशान में खामोश किया था। वरदान को जब ये बात पता चली तो वो तुरंत अघोरी रुद्र के पास भागा। रुद्र अपनी कुटिया के बाहर ध्यान में बैठे थे। उन्होंने जैसे ही वरदान को देखा, अपनी आंखें खोलीं। उनकी आंखों में इस बार डर की झलक थी। वरदान, वशीकरण का चक्र पूरी तरह टूटा नहीं था। सानिया के खून ने उसे नष्ट करने के बजाय उसे जीवित कर दिया है। अब वो काला जादू सानिया के शरीर को एक जरिया बनाकर वापस आ रहा है। वरदान का गला सूख गया। क्या सानिया अब कालिया बन रही है? रुद्र ने सिर हिलाया। उससे भी बुरा। कालिया तो सिर्फ एक मोहरा था। असली शैतान तो वो वशीकरण का देवता है जिसे कालिया ने जागृत किया था। अब वो देवता सानिया की रूह को अपना सिंहासन बनाना चाहता है। अगर हमने उसे आज रात नहीं रोका तो सानिया का अस्तित्व हमेशा के लिए मिट जाएगा और उसकी जगह एक ऐसा शैतान ले लेगा जिसे कोई तंत्र मंत्र नहीं रोक पाएगा। रुद्र और वरदान तुरंत सानिया के घर पहुंचे। वहां का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। सानिया के घर की दीवारों से काला पानी रिस रहा था और पूरे घर में मक्खियों का झुंड मंडरा रहा था। सानिया घर की छत पर खड़ी थी, हवा में झूलते हुए। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं और उसके बालों से धुआं निकल रहा था। जैसे ही रुद्र ने अपना त्रिशूल उठाया, सानिया की आवाज में हजारों रूहें एक साथ गूंजी। रुद्र, तुमने श्मशान में सिर्फ एक शरीर को जलाया था, पर मेरा नाम अमर है। जिस खून ने इस वशीकरण को काटा था, अब वही खून मुझे इस दुनिया में वापस लाएगा। अचानक सानिया ने अपना हाथ हवा में लहराया और वरदान के शरीर पर फिर से वही तांबे के निशान उभरने लगे। वरदान दर्द से जमीन पर गिर पड़ा। शैतान ने वरदान के प्यार को ही उसकी कमजोरी बना दिया था। सानिया, या उसके अंदर का शैतान, धीरे धीरे नीचे उतरी और वरदान के पास आकर बैठ गई। उसने वरदान का चेहरा अपने हाथों में लिया और फुसफुसाई, वरदान, क्या तुम्हें अब भी मैं चाहिए? अब मैं हमेशा के लिए तुम्हारी हूं। रुद्र ने देखा कि वरदान की इच्छा शक्ति कमजोर पड़ रही थी। उन्होंने जोर से शंख बजाया। शंख की आवाज से वो काला धुआं थोड़ा पीछे हटा। रुद्र ने चिल्लाकर कहा, वरदान, ये सानिया नहीं है, ये वो जाल है जिसे तूने खुद बुना था। अपनी भावनाओं को काबू में कर, वरना ये पूरी दुनिया को भस्म कर देगी। तानिया के घर के चारों तरफ अब काली परछाइयां मंडराने लगी थीं। सानिया के मुंह से अब वही तांबे की पुतली बाहर निकलने लगी थी जो रुद्र ने नदी में विसर्जित की थी। वो पुतली अब बड़ी हो चुकी थी और उसके अंदर सानिया का दिल धड़क रहा था। रुद्र ने समझ लिया कि सानिया को बचाने का अब सिर्फ एक ही रास्ता है, आत्मवशीकरण।
वरदान को खुद वो वशीकरण अपने ऊपर लेना होगा ताकि वो शैतान सानिया को छोड़कर वरदान के शरीर में प्रवेश कर जाए, जहां रुद्र उसे कैद कर सकें। पर इसका मतलब था कि वरदान को अपनी रूह हमेशा के लिए दांव पर लगानी होगी। आसमान में चांद का रंग आज गहरा लाल था, जिसे ब्लड मून कहा जाता है। सानिया के घर के चारों ओर की हवा इतनी भारी हो चुकी थी कि सांस लेना भी दूभर था। सानिया, जो अब उस शैतानी शक्ति का केंद्र बन चुकी थी, हवा में तैरते हुए अट्टहास कर रही थी। उसके शरीर से निकलने वाली तांबे की पुतली अब उसके सीने से बाहर झांक रही थी। रुद्र ने वरदान के कंधे पर हाथ रखा और गंभीर आवाज में कहा, वरदान, समय आ गया है। सानिया को बचाने के लिए तुझे उस शैतान को निमंत्रण देना होगा। तुझे खुद वो मंत्र पढ़ना होगा जो तेरी आत्मा को उस शक्ति के लिए खोल दे। जैसे ही वो शैतान तेरे भीतर प्रवेश करेगा, मैं अपनी पूरी शक्ति से तुझे इस सुरक्षा घेरे में कैद कर दूंगा। पर याद रहे, उसके बाद तू शायद कभी सामान्य इंसान नहीं बन पाएगा। वरदान ने सानिया की सफेद पड़ चुकी आंखों में देखा। उसे अपना वो गुनाह याद आया जब उसने सानिया को जबरदस्ती हासिल करने की कोशिश की थी। उसने ठान लिया कि आज वो अपना कर्ज चुकाएगा। वरदान ने रुद्र द्वारा बताया गया आत्मसमर्पण मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही मंत्रों की गूंज हवा में फैली, सानिया के शरीर से वो तांबे की पुतली और काला धुआं तेजी से बाहर निकला और एक चक्रवात की तरह वरदान के चारों तरफ घूमने लगा। सानिया बेसुध होकर नीचे गिरी, लेकिन वरदान के शरीर में हजारों बिजलियां एक साथ कौंध गईं। उसकी आंखों का रंग काला पड़ने लगा और उसके नाखून खौफनाक तरीके से बढ़ने लगे। वह शैतान अब वरदान के शरीर पर कब्जा कर चुका था। रुद्र, अब मुझे कौन रोकेगा? वरदान के गले से निकली वो आवाज किसी इंसान की नहीं थी। रुद्र ने तुरंत अपना त्रिशूल हवा में लहराया और 7 पवित्र कीलों को वरदान के चारों ओर जमीन में गाड़ दिया। उन कीलों से नीली रोशनी की जंजीरें निकलीं और उन्होंने वरदान को जकड़ लिया। वरदान के अंदर बैठा वो शैतान तड़पने लगा। रुद्र ने चिल्लाकर कहा, सानिया, उठो। केवल तुम्हारा निस्वार्थ प्यार और क्षमा ही इस बंधन को हमेशा के लिए सील कर सकती है। सानिया ने लड़खड़ाते हुए उठकर वरदान के माथे पर हाथ रखा। उसने अपनी आंखों के आंसू पोंछे और कहा, वरदान, मैंने तुम्हें माफ किया। तुम्हारी आत्मा को इस अंधेरे से मुक्ति मिले। जैसे ही सानिया ने माफ किया शब्द बोला, वो तांबे की पुतली वरदान के शरीर के अंदर ही पिघलने लगी। एक जोरदार धमाका हुआ जिसने सानिया के घर की छत उड़ा दी। चारों तरफ सफेद रोशनी फैल गई। जब धुआं छंटा तो रुद्र ने देखा कि वरदान और सानिया दोनों फर्श पर बेजान पड़े थे। वरदान के शरीर से वो तांबे के निशान गायब हो चुके थे, पर उसका दिल बहुत धीमी गति से धड़क रहा था। वो जिंदा तो था, लेकिन उसकी रूह का एक हिस्सा हमेशा के लिए उस अंधेरे में खो गया था। रुद्र ने उस तांबे की पिघली हुई राख को एक डिबिया में बंद किया और वरदान के पिता से कहा, इसे ले जाकर हिमालय की उन बर्फीली चोटियों में दबा देना जहां सूरज की किरणें कभी न पहुंचती हों। वशीकरण का ये अध्याय आज खत्म हुआ, पर याद रखना, जो प्यार जबरदस्ती हासिल किया जाता है वो हमेशा मौत का ही पैगाम लाता है। वरदान और सानिया बच तो गए, पर आज भी सानिया जब आईने में देखती है तो उसे अपनी परछाई के पीछे वरदान का वो तांबे वाला चेहरा दिखाई देता है। और वरदान, वो आज भी रातों को उठकर उन मंत्रों को बड़बड़ाता है जिन्हें उसने उस रात पढ़ा था। वशीकरण पूरी तरह कभी खत्म नहीं होता, वो बस सोने का नाटक करता है। दोस्तों, क्लाइमैक्स टेल्स की ये वशीकरण सीरीज आपको कैसी लगी? क्या वरदान को उसकी गलती की सही सजा मिली? कमेंट में हमें जरूर बताएं। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी ही और भी डरावनी और तांत्रिक रहस्यों वाली कहानियां लेकर आएं, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो वशीकरण और काले जादू जैसी चीजों पर यकीन करते हैं। अगली कहानी और भी भयानक होने वाली है, जहां हम एक ऐसी शापित गुड़िया की बात करेंगे जो रात में बातें करती है। उस कहानी को मिस न करने के लिए क्लाइमैक्स टेल्स को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें। सावधान रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि आपके पीछे खड़ा साया शायद सिर्फ आपकी परछाई न हो।